अखिलेश और डिंपल की प्रेम कहानी कहां से शुरू हुई? अखिलेश की नाक टेढ़ी कैसे हो गई? अखिलेश का नाम टीपू कैसे पड़ा? इस वीडियो में आपको अखिलेश यादव से जुड़े तमाम रोमांचक किस्से जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात अखिलेश और डिंपल की प्रेम कहानी की। बात उस दौर की है जब अखिलेश मैसूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लखनऊ लौटे। लखनऊ में रहकर वे आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहे थे, लेकिन पढ़ाई के लिए कहां जाना है ये अभी तय नहीं हुआ था। सियासत में उनकी कोई खास रुचि थी नहीं, तो वो लखनऊ में खाली वक्त दोस्तों के साथ बिताते। एक दिन अखिलेश लखनऊ कैंट इलाके में एक दोस्त के घर गए। दोस्त के घर उनकी मुलाकात एक सौम्य और शांत लड़की से हुई। दोनों की ये पहली मुलाकात थी। पहली ही नजर में दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे के लिए अपनापन सा महसूस किया। लड़की के पिता सेना में अफसर थे। मिलिट्री स्कूल से पढ़े अखिलेश का सादगी भरा व्यवहार लड़की को भा गया था। अखिलेश को भी लड़की की सौम्यता बहुत पसंद आई। कॉमन फ्रेंड के घर दोनों की पहली मुलाकात दोस्ती में बदल गई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि डिंपल ही थी। डिंपल उस वक्त लखनऊ में ही पढ़ रही थी। अखिलेश और डिंपल की मुलाकातों का सिलसिला दोस्ती की डोरी को मजबूत करने लगा। फिर दोस्ती प्यार में बदली और यहीं से शुरू हुआ एक संघर्ष। आगे की पढ़ाई के लिए अखिलेश सिडनी चले गए। सिडनी जाने के बाद भी वे लगातार डिंपल से संपर्क में रहते थे। ऑस्ट्रेलिया से डिंपल को प्रेम भरे पत्र लिखते, ग्रीटिंग कार्ड्स भेजते। ये सिलसिला अखिलेश की मास्टर्स डिग्री पूरी होने तक चला। जब अखिलेश सिडनी से लौटे तो परिवार में उन पर शादी का दबाव बनने लगा। बताया जाता है कि बिहार के कद्दावर यादव नेता लालू प्रसाद ने अखिलेश से अपनी बेटी के रिश्ते की बात चलाई थी। तब तक अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव को अपने बेटे के प्रेम संबंधों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वे भी लालू प्रसाद के प्रस्ताव पर गंभीरता से सोच रहे थे। एक दिन अखिलेश को पिता ने अपने कमरे में बुलाया। मुलायम ने अखिलेश से कहा, घर वाले चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। मेरा भी यही मानना है। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? अखिलेश असमंजस में पड़ गए। अखिलेश ने फैसला कर लिया कि जिस प्रेम संबंध को अब तक उन्होंने परिवार से छिपा रखा है उसे बताना पड़ेगा। मगर दिक्कत यह थी कि घर वालों को बताया कैसे जाए। बहुत सोच विचार के बाद अखिलेश को एक आइडिया आया। वे दादी मूर्ति देवी के पास गए। उन्होंने दादी को अपनी प्रेम कहानी सुनाई। ये सुनकर दादी खुशी से चहक उठी। पोते की पसंद पर दादी की मुहर लग चुकी थी। अब घर में किसी तरह के विरोध का कोई सवाल ही नहीं था। एक दिन अखिलेश और मुलायम साथ बैठे थे। इसी बीच फोन की घंटी बजी। फोन अखिलेश ने उठाया। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज सुनने के बाद उन्होंने कहा, नमस्ते अंकल, मैं अखिलेश बोल रहा हूं। हाँ पिताजी है, लीजिए, उन्हीं से बात कीजिए। ये कर्नल साहब और कोई नहीं बल्कि डिंपल के पिता एसएससी रावत थे। इस तरह दोनों परिवारों के बीच बात आगे बढ़ी और शादी के लिए रजामंदी बन गई। लंबे प्रेम संबंध के बाद 24 नवंबर 1999 को अखिलेश और डिंपल शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। उस वक्त अखिलेश यादव 25 साल के थे और डिंपल 21 साल की। चलिए अब अगले किस्से पर चलते हैं कि अखिलेश की नाक टेढ़ी कैसे हो गई। तो अखिलेश बचपन से ही खेलों के शौकीन है। धौलपुर मिलिट्री स्कूल में वे कई खेलों में पारंगत हो गए थे। वे स्कूल की हॉकी टीम में भी थे, लेकिन मैसूर में वे दोस्तों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल खेला करते थे। एक दिन कॉलेज के मैदान में फुटबॉल खेलते वक्त अखिलेश की नाक में चोट लग गई। जब अखिलेश को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि उनकी नाक की हड्डी टूट गई। चोट में तो टांके लगा दिए गए, लेकिन उस वक्त डॉक्टर ने सर्जरी की मनाही की। ऐसे में नाक की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराया गया। हड्डी टूटने से नाक टेढ़ी हो गई। तब से अखिलेश की नाक वैसी ही रही है। अब आपको बताते हैं कि अखिलेश का नाम टीपू कैसे पड़ा। तो बात ऐसी है कि अखिलेश जब पैदा हुए तो मुलायम के एक दोस्त दर्शन सिंह ने कहा कि मुलायम के घर टीपू सुल्तान पैदा हुआ है। कहा जाता है कि इतिहास से अपरिचित घर की महिलाओं को यह नाम बहुत ही अजीब लगा। महिलाओं ने दर्शन सिंह से पूछा कि दद्दा ये टीपू क्या नाम रख दिया, कुछ अच्छा सा नाम रखते। तब दर्शन सिंह ने घर की महिलाओं को बताया कि टीपू सुल्तान एक महान योद्धा थे और मैसूर के शासक थे। उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था।
ये सुनकर महिलाएं टीपू नाम पर सहमत हुई। इस तरह अखिलेश के घर का नाम टीपू पड़ गया। अब बात करते हैं कि आखिर अखिलेश की राजनीति में एंट्री कैसे हुई। तो ये किस्सा अखिलेश डिंपल की शादी के बाद का है। शादी के बाद दोनों देहरादून में थे। इस वक्त अखिलेश को शायद पता नहीं था कि अब एक फोन कॉल उनके भविष्य को बदल कर रख देगा। हुआ ये कि अचानक अखिलेश के फोन की घंटी बजी। फोन पर दूसरी तरफ मुलायम थे। मुलायम ने अखिलेश से घर लौटने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, तुम्हें कन्नौज से लोकसभा का उपचुनाव लड़ना है। अचानक आए इस फरमान से अखिलेश चौंक गए। कहा जाता है कि उस वक्त अखिलेश सियासत को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं थे। कहीं से ऐसा कोई संकेत भी नहीं था, बल्कि अखिलेश और डिंपल देहरादून से लौटकर हनीमून के लिए कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे थे। डिंपल को लेकर अखिलेश लंदन या सिडनी जाना चाहते थे, मगर पिता के आदेश के बाद वे देहरादून से सैफई के लिए रवाना हो गए। अब सवाल है कि मुलायम ने अचानक अखिलेश की सियासी एंट्री कराने का फैसला क्यों किया। तो 1999 के लोकसभा चुनाव में मुलायम संभल और कन्नौज 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि जिस संसदीय क्षेत्र से उनको कम वोट मिलेंगे, चुनाव जीतने के बाद वे वहां की सीट छोड़ देंगे। कन्नौज में उनकी जीत का अंतर संभल से कम था। इस तरह उन्होंने कन्नौज सीट छोड़ने का फैसला कर लिया। मुलायम की सीट छोड़ने के बाद कन्नौज की सीट के कई दावेदार दिखने लगे। ऐसे में उपचुनाव में पार्टी में बगावत होने का खतरा दिखने लगा। कहा जाता है कि कन्नौज की जनता ने मुलायम के सामने मांग रख दी कि वे परिवार के किसी सदस्य को ही चुनावी दंगल में उतारें। ऐसे में तमाम सोच विचार के बाद मुलायम ने अखिलेश को चुनाव लड़ाने का फैसला किया। इस तरह अखिलेश के रूप में युवाओं को भी नया नेता मिल गया था। 17 फरवरी 2000 को सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। फिर आखिरकार 25 फरवरी को अखिलेश की किस्मत का फैसला आ गया। वे अपनी जिंदगी का पहला चुनाव जीत गए। तो ये थे अखिलेश से जुड़े कुछ किस्से। इस चैनल पर आपको अब सियासी लोगों से जुड़े तमाम दिलचस्प और अनसुने किस्से जानने को मिलेंगे। बस जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।